हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो अभी जो मैं लेके आई हूँ वो है न्यू मून अपडेट। जो अपकमिंग न्यू मून है जो कि 1 नवंबर को आ रहा है हमारा। तो हम बात करेंगे कि इस टाइम पे कैसी क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, किस तरीके की चीज़ें आपको महसूस होंगी और आपको किस तरीके से चीज़ों को संभालना है। तो देखिए, ये जो एनर्जीज़ है ये ऑलरेडी इसकी एनर्जीज़ जो हैं स्टार्ट हो चुकी हैं और आप में से बहुत सारे फेमिनाइन और मस्कुलाइन्स भी इस एनर्जी से अभी भी गो थ्रू हो रहे होंगे। तो ये अभी जिसके साथ हो रहा है उसको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। अगर जिनके साथ अभी नहीं हुआ है उनके साथ इन फ्यूचर हो सकता है, मतलब आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये एनर्जीज़ उनके साथ जो है ना हो सकती हैं इस तरह की चीज़ें। तो जो आपके साथ रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि जो ये न्यू मून आ रहा है ये क्या लेके आ रहा है। तो देखिए, ये वाला जो न्यू मून आ रहा है ये एक बहुत ही पावरफुल टाइम है। ये कोई ऐसा वैसा नॉर्मल न्यू मून नहीं रहने वाला है। ये बहुत ही पावरफुल टाइम होने वाला है। एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, एक पूरे तरीके से ये आपको ना ट्रांसफॉर्म कर देने वाला है। ये जो एनर्जी है ये वही टाइम है जब आपको अपनी इनर सेल्फ के साथ जुड़ना है और अपनी जो साइकिक पावर्स हैं, जो कि आपकी साइकिक जो स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है, उसकी डेप्थ तक जाकर उस एनर्जी को आपको एक्सप्लोर करना है। आपको अपनी वही जो पुराने पैटर्न्स हैं उनको लेट गो करना है, उनको छोड़ना है, आगे बढ़ना है। जो आपके पुराने बिलीफ सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो आगे अभी और आगे नहीं जाने वाले हैं आपके साथ, ठीक है, उन सभी को आपको यहीं पर ख़त्म करना है, यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये जो न्यू मून है ये अपने साथ एक बहुत ही कह सकती हूँ कि बहुत ही एक हैवी वेव एक एनर्जी की जो है ना वो लेकर आया है, जिसके अंदर क्या हो सकता है ना आपके साथ होगा कि आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो है ना वो फील होने वाले हैं इस टाइम पीरियड के दौरान। तो जो ये इमोशंस आपको फ़ील होंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके पास्ट की चलती हुई होंगी। आपको लगेगा और आपको चीज़ें फ़ील होंगी कि आपका पास्ट वापस से एक बार फिर से दोहराया जा रहा है आपके सामने। आपको ये सारी चीज़ें फ़ील होने वाली हैं, ठीक है। कुछ के साथ डेजा वूज़ होंगे, कुछ के साथ वो चीज़ें होंगी जो कुछ सालों पहले उनके साथ हुई थी और वो कहीं ना कहीं उनके अंदर रह गई थी, ठीक है। तो उस पेन को, उस दर्द को आपको रिलीज़ करना है, इसलिए वो पेन आपको दोबारा से जो है ना रीसरफेस कराया जा रहा है इस टाइम पे। जैसा मैंने बोला कि एनर्जीज़ आपकी बहुत बहुत हाई रहेंगी, इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। तो आपको करना क्या है इस टाइम पे, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना आपको ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है आपको अपनी फीलिंग्स को लेकर ना माइंडफुल रहना है। आपको देखना है कि आपको किस तरीके की फ़ील आ रही है और फिर आपको उन अपनी फीलिंग्स को एक बहुत अच्छे तरीके से, एक बहुत ही शांतपूर्ण तरीके से दूसरे के सामने व्यक्त करना है, ठीक है। जैसा मैंने बोला कि एक हैवी वेव होगी तो इमोशंस ऐसे आपके चलेंगे, अप एंड डाउन्स ऐसे आएंगे, ठीक है। बट आपको ये समझदारी के साथ और पेशेंस के साथ अपने पैटर्न को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को नोटिस करना है और फिर ये देखना है कि मुझे क्या चीज़ें किस तरीके से सामने रखने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरी है तो मैं चीज़ें सामने रखता हूँ, अदरवाइज़ ये थॉट अगर ज़रूरी नहीं है तो इसे मैं अभी जस्ट जाने देता हूँ। इस टाइम पीरियड पे और क्या हो सकता है, आपके अंदर के जो छुपे हुए कुछ ऐसे डर होंगे, ठीक है, जो कि आपको खुद भी नहीं पता है कि आपके अंदर इतना बड़ा कोई एक डर छिपा हुआ है। तो वो डर आपका ना एकदम से सरफेस पे आने वाला है, ठीक है। उस डर को आपको समझना है, ठीक है। बहुत पेशेंस के साथ उस डर को समझने की ज़रूरत है और उसके साथ आपको उतने ही आराम से उस चीज़ को डील करने की ज़रूरत है, डीपली एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि ये फ़ियर जो है ये कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है
और उसको हील करना है। तो जैसे हिडन फियर्स आपके सरफेस पे आएंगे, सेम उसी तरीके से आपकी कुछ हिडन डिज़ायर्स जो है ना रही होंगी, और वो डिज़ायर्स एक्चुअल में वो होंगी जो आपकी लाइफ को एकदम 360 जो है ना वो चेंज कर देंगी। तो आपके ऐसी डिज़ायर्स भी जो है ना वो आपके सामने आने वाली हैं। ये वो टाइम है जब आपको टैप करना है अपनी इनर स्ट्रेंथ के अंदर। आपको अपनी पावर्स को देखना है, आपको देखना है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें करनी है। आपको ये देखना है कि आपका कितना ये चीज़ है कि आपका कितना कंट्रोल है अपने दिमाग के ऊपर, कि आप किस हद तक अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको संभाल सकते हो, उसको दूसरों के ऊपर नहीं थोपते हो। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट जो है ना आपकी लाइफ से रिलेटेड जो होगा वो आपके सामने आ सकता है। कुछ के सामने शायद आ भी चुका हो, सीक्रेट रिवील भी हो चुका हो, और शायद आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप उसको जल्दी ही समझ जाएंगे। और जिनके सामने अभी तक नहीं आया है उनके सामने वो जो है ना सीक्रेट वो रिवील होने वाला है। कुछ बहुत बड़ा सच का खुलासा आपके सामने होने वाला है। इस टाइम पे आपका जो है ना एंगर इशू बहुत ज़्यादा, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा आपको आ सकता है। इस टाइम पे हो सकता है कि कुछ छोटी सी कोई ऐसी चीज़ हुई हो, कोई ऐसा सीरियस कुछ ना हुआ हो, बट इस टाइम पे ना आपका जो बिहेवियर है वो एक वायलेंट बिहेवियर रहेगा। आप ऐसा होगा कि छोटी सी बात के ऊपर भी, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी होगी, आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। जो कि उस टाइम आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको वो चीज़ समझ आएगी कि ये यहाँ पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि बहुत कॉमन सी बात, और ये पहले भी बहुत बार हो चुका है। तो ये क्यों होगा? ये हो रहा है एनर्जीज़ की वजह से, क्योंकि इस टाइम पे एनर्जीज़ जो है बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत ही ऐसे डीप इमोशनल इश्यूज़ आपको फील होंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर इस टाइम पे कोई ऐसा पुराना इशू आपका चल रहा है, कोई अपसेट पुराना किसी के साथ आपका काफ़ी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और अगर आप सोच रहे हैं कि अभी बस हो गया, मुझसे ये चीज़ टॉलरेट नहीं हो रही है, और आपको अगर ऐसा फील आ रहा है कि अभी चलो ठीक है ना, फेस टू फेस बैठकर इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हमारे बीच में चल रहा है, मुझे ये इंसान अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, इस तरीके का अगर कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, तो आपको लगता है कि हाँ, हम सामने सामने बैठ के इस चीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं, तो चांसेस हैं कि इस टाइम पर आपका उनके साथ बहुत बड़े वाला कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए, एनर्जी बहुत ही हाई है, ये हर तरीके से हाई है, ठीक है। जितनी नेगेटिविटी है वो सारी सरफेस पे आ रही है, क्योंकि उसको रिलीज़ होना है। और जैसे ही वो नेगेटिविटी आप रिलीज़ करते हैं, आपके पास एक बहुत खूबसूरत सी जर्नी है ना, वो आने वाली है। खूबसूरत सी ब्लेसिंग्स, गिफ्ट वो आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, इस टाइम पे थोड़ा सा और आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इस तरीके की चीज़ हो सकता है ना, आप कुछ बहुत ही ऐसी गलत न्यूज़ आपको सुनने को मिले कि किसी के साथ कुछ हो गया है, बहुत गलत बिहेवियर किया गया है। इस तरीके की न्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिल सकती हैं इस टाइम पीरियड पे, कि किसी की डेथ हो गई है, इस तरीके की चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको और भी कई चीज़ें दिखाई दें, जैसे कि आपको इस टाइम पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं, ओके। आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज़ मिल सकती हैं। इस तरीके की चीज़ें आपको इस टाइम पे दिखाई जाएंगी डिवाइन के थ्रू, और आपको सुनने में मिलती रहेंगी। तो देखिए, स्टार्टिंग में जो ये एनर्जी है ना, ये बहुत हाई रहने वाली है। अभी एट प्रेजेंट ये एनर्जी हाई ही चल रही है, और 1 तारीख को ये बिल्कुल पीक पे होगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम बहुत ही पेशेंस के साथ और चीज़ों को बहुत ही ऐसे कहते हैं समझदारी के साथ हम हैंडल करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये जो एनर्जी है ना, ये आपको एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही अमेजिंग जो है ना वो रिवॉर्ड देकर जाने वाली है। और जो ये रिवॉर्ड होगा ना, ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आपके लिए रहने वाला है। सो दिस इज़ द फाइनल काउंटडाउन, ठीक है, कि आपको अब अपने पास्ट को रिलीज़ करना ही होगा, उन चीज़ों को लेट गो करना ही होगा
जो कंट्रोल आपने करने का किया हुआ है, अब तक ट्राई कर रहे हो या जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर रहे हो, उन चीज़ों के ऊपर से आपको अपना कंट्रोल हटाना ही होगा। फाइनली आपको मूव ऑन करना ही होगा अपने पास्ट से, ठीक है। और जैसे ही आप ये सब चीज़ों को, नेगेटिविटी को, सब पास्ट को, अपने ओल्ड साइकिल्स को आप जैसे ही रिलीज़ करेंगे, ब्रेक करेंगे, एक बहुत बड़ी विक्ट्री, एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड जो है ना वो आपका वेट कर रहा है। ये जो होने वाला है, ये एक रीबर्थ का प्रोसेस होने वाला है। आप एक नए ही फेज़ में एंटर करोगे अपनी लाइफ के, एक नया फेज़ होगा, ठीक है। आपकी सोल के कुछ नए नए कोड जो है ना वो एक्टिवेट होंगे, जो कि आपको आगे चल के बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी जर्नी में, आपका लाइफ पर्पस में, हर तरीके से वो आपको आगे बढ़ाने में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक बिल्कुल ब्रांड न्यू साइकिल के अंदर एंटर करने वाले हैं। तो इस टाइम पे चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी। आपको एक नई ही जो है पहचान मिलने वाली है। एक अलग ही पर्सनालिटी निखर के आपकी आएगी सामने, एक अलग ही पर्सनालिटी निकल के आएगी, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये बहुत बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट करेंगे ना, जैसे ही, ठीक है, तो वैसे ही आपकी हायर सेल्फ, ठीक है, आपकी हायर सेल्फ में आप मर्ज होंगे, तो आप देखेंगे आप एक अलग ही पर्सनालिटी बन गए हैं। आपके अंदर पहले जैसा कुछ भी नहीं है। अब आप बहुत अलग हो गए हैं, आपका सोचने का तरीका बदल गया है, लोगों से बात करने का तरीका बदल गया है। अब आप ये समझ पाएंगे कि आप अंदर से बहुत पीस फील करते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। बट ये एनर्जी कब होगी, जब आप ये सारी की सारी नेगेटिविटी को यहीं पर छोड़ दें, ठीक है। तो ये जो न्यू मून है ये आपको वापस से उस पाथ पे लेके जा रहा है, एक जो आपकी डेस्टिनी में जो लिखा गया ना, एक हाईएस्ट पाथ। तो मैं बोलूँगी कि बहुत सारे लोगों की लाइफ ऐसे 360 चेंज होने वाली है। एनर्जी इतनी ज़बरदस्त है कि वो वाली कहावत है ना वो सच होने वाली है कि आप रातों रात आप राजा बन जाएंगे। तो ये वाली चीज़ होने वाली है। बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग नए मिशन से जुड़ेंगे, नए पर्पस से जुड़ेंगे, अपना काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी भी वो अपना कर रहे होंगे, लेकिन अभी वो अपने मेन पर्पस से जुड़ेंगे, जिस पर्पस के लिए वो इस धरती पे आए थे, उस पर्पस को पहचानेंगे और उससे जुड़ेंगे। तो इस टाइम पे ना कुछ ऐसे फिज़िकल सिम्टम्स भी आपको हो रहे होंगे, जैसा कि एक तो आपको पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही होंगी, बहुत ज़्यादा आपको ना ऐसे ऐसे डिप्रेशन टाइप फील हो रहा होगा। आपको ना ऐसे होता होगा, आप कहीं पे भी बैठे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको अचानक से ना ऐसे डिजीनेस होती है, एकदम से आपको ऐसा हल्का सा चक्कर आता है, ऐसे थोड़ा सा आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। एंजाइटी अटैक्स, छोटे छोटे एंजाइटी अटैक्स जो है ना आपको आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे ना हार्ट चक्र में पेन हो रहा होगा, मतलब ऐसा कि बहुत एकदम से उठता है वो पेन। हाँ, पर वो कुछ ही देर में अपने आप ठीक भी हो जा रहा है, लेकिन वो एक बार बहुत ही हाई लेवल पे उठ जाता है वो पेन। इस टाइम पे आपको ना अपनी आइज़ में एक हैवीनेस फील हो रही होगी, अजीब सा भारीपन आपको महसूस हो रहा होगा, आपको अपनी आँखें ऐसे भारी भारी बहुत ज़्यादा लग रही होंगी। आपको ऐसा हो सकता है आपका बेली एरिया स्वेल हो सकता है, ऐसा लगेगा आपको कि आपका बेली एरिया स्वेल हो रखा है इस टाइम पे। और इस टाइम आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ना ऐसे ड्रेन फील कर रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि मेरे अंदर जान ही नहीं है, मुझसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। एक अंदर एक अजीब सा डर आप महसूस कर रहे होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये डर किस चीज़ का, लेकिन आपको एक फ़ियर से आप ऑपरेट कर रहे हैं इस टाइम पे, बट आप नहीं समझ पा रहे होंगे उस फ़ियर को। इस टाइम पे आपको फोनिक्स जो है ना, फोनिक्स वो बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। 111 11 11 333 ये नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। 12 21 12 12 ये नंबर्स दिख रहे होंगे। और इस टाइम पे चांसेस है कि आपको लायन जो होता है ना वो लायन दिख रहा होगा, स्नेक दिख रहा होगा। और हो सकता है इस टाइम पे आपके खाने का टेस्ट
बिल्कुल ही चेंज हो गया हो, आपको ऐसे मन नहीं हो रहा होगा कोई भी जंक फूड खाने का, बाहर का खाना खाने का। बहुत सारे लोगों को ऐसा हो रहा होगा कि इस टाइम पे बस मुझे हेल्दी डाइट लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स लेनी है, इस तरह की चीज़ें। और एक बहुत इरिटेशन वाली एनर्जी आपको फील हो रही है ना, छोटी छोटी बातों से आपको इरिटेशन हो रहा होगा, कोई बोल रहा है उस बात से आपको ऐसे इरिटेशन फील हो रहा होगा, किसी ने थोड़ा सा हाई म्यूज़िक चलाया है उस चीज़ से आपको इरिटेशन हो रही होगी, कोई तेज़ आवाज़ में बातें कर रहा है, इवन उससे भी आपको इरिटेशन इस टाइम पे फील हो रही होगी। और इसके बाद जब आप एंटर करेंगे एक सरेंडर मोड में आप जाने वाले, वो अपने आप आपको पता चलेगा। जब आपकी ये एनर्जीज़ धीरे धीरे शांत होंगी तो आप ऑटोमेटिकली उस फेज़ में एंटर कर जाएंगे। तो देखिए इस टाइम पे आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ कि आपको जो है ना अपने थॉट्स पे ध्यान देखना है, ठीक है। आपको देखना है कि आपको किस तरह की थॉट्स इस टाइम पे आ रही, किस तरह की दिमाग से चीज़ें निकल रही हैं, क्योंकि इस टाइम पे आप जो भी सोचने वाले हैं ना, जो भी आप सोचेंगे, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में आएगा वो आपका जो है ना बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइम पे सो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, थिंक पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही पॉजिटिव आप सोचेंगे और उतना ही पॉजिटिव आप एक्शन ले पाएंगे। तो अपनी थॉट्स के ऊपर आपको देखना है, नियंत्रण रखने की कोशिश करनी है। दूसरा चीज़ क्या है कि आपको अपने वर्ड्स को ध्यान में रखना है कि आपके मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, ठीक है। इन शब्दों को ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि वो शब्द आपके मैनिफेस्ट भी होंगे। और अगर आपके मुंह से कुछ गलत निकलेगा, क्योंकि इस टाइम पे कार्मिक्स आपके मुंह से ये सब चीज़ें कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए नेगेटिविटी क्या है, वो नहीं चाहती कि आप लाइट से जुड़ें, ठीक है। क्योंकि इसके बाद आप अपनी लाइफ के एक न्यू फेज़ में एंटर करेंगे, आपका लेवल अप होगा, आपका असेंशन लेवल बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ है कि इस टाइम पे नेगेटिविटी भी आपके बराबर चल रही है, लेकिन आप जैसे ही उसे कट ऑफ करेंगे अपनी लाइफ से, उस नेगेटिविटी को छोड़ेंगे, वैसे ही आप एक बहुत ही अपनी लाइफ के खूबसूरत फेज़ में जो है ना एंटर करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है आपको कि आपका अगर किसी के साथ कुछ हो भी रहा है, थोड़ा बहुत छोटी बहुत क्या कहा सुनी किसी के साथ हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पे रिएक्ट करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको ऐसा है कि बस चीज़ों को जाने देना, ठीक है। जहाँ ज़रूरी है सिर्फ वहीं पे बोलिए, अदरवाइज़ कोशिश कीजिए कि चीज़ों को शांति के साथ ही सॉल्व किया जा सके, उन्हें जाने दीजिए, उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अपने फ़ियर को फेस कीजिए पूरी ऑनेस्टी के साथ, फुल स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है। उन्हें एक बहुत समझदारी के साथ अपने जो फ़ियर्स हैं उनको डील कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि अंत में जीत सत्य की ही होती है और सही की ही होती है। हो सकता है इस टाइम आप बहुत ज़्यादा परेशानियों से, बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम से गो थ्रू हो रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपको परेशान कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप अपने रास्ते पर चलते जा रहे हैं, उस डिवाइन पाथ को आप फॉलो कर रहे हैं जो कि डिवाइन ने आपको दिखाया है, और आपने उस रास्ते को छोड़ा नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल क्यों ना आई है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप उस प्रोटेक्शन में हैं, आप उस परमात्मा की सुरक्षा के अंदर हैं, उसके कवच के अंदर हैं। तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जो भी ये आपके साथ चीज़ें हो रही थी, ये सिर्फ आपका टेस्टिंग पीरियड था, और जैसे ही आप इस टेस्ट को क्लियर करेंगे, आप नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट किए जाएंगे, और जहाँ पे आपको बहुत सारी नई साइकिक पावर्स, ब्लेसिंग्स और गिफ्ट मिलेंगे, जहाँ आप अपनी नई सोल फैमिली से मिलेंगे, जो कि आपको सपोर्ट करेगी आपके जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। सो आई होप गाइस इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाई होंगी कि ये न्यू मून जो है ऐसा नॉर्मल न्यू मून नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ये आपकी लाइफ में लेके आ रहा है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बाद एक बहुत खूबसूरत सा फेज़ आने ही वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है। तो ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो बिल्कुल कर सकते हैं, और एंड तक सुनने के लिए